सद्गुरु कहते हैं, सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे ही चित दे, हानि लाभ देखे भले, गाहे यथारथ धे। सत्संगत से समझ बढ़े, जो सत्य के साथ जीता है, प्रतिपल उसके समझ का विकास होता जाता है। सत्संगत आरामदायी व्यवस्था नहीं कि हम लोग पंडाल लगाकर, गद्दी बिछाकर, जहां पर भोजन प्रसाद सबकी व्यवस्था हो, वो केवल आराम से बैठकर सुन रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। यही वातावरण मन में छाया रहा तो धोखा होगा फिर। सत्य के साथ जीना सत्संगत है। सत्य सरल भी होता है, और जहां कठिनाई होती है, परिस्थिति कठिन दिखती है, वहां भी सरल रहा जा सकता है। सत्य कठिन नहीं होता है। जहां पर अहम होता है, वहां पर कठिनाई अपने आप आती है। सरल से सरल परिस्थितियों को भी हमारा अहम कठिन बना देता है। महाभारत केवल 5 गांव की बात थी। इतने बड़े राज्य में 5 गांव क्या मायने रखता है, लेकिन कौरव नहीं माने। कितना आसान समझौता था। लेकिन हमारे मन का अहंकार हमारी सरलता को लूट लेता है, फिर हम ही अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं। तो सत्संग का जो अर्थ है, वो इस व्यवस्था में नहीं ले जाना चाहिए। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पंडाल खाली है। अभी नाचा होता तो गोबर पड़ा हो, मैला पड़ा हो, उसके ऊपर भी बैठकर लोग नाचा देख लेते हैं, नौटंकी देखते हैं। सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे ही चित्त दे। सत्संग का अर्थ अच्छी व्यवस्था नहीं। सद्गुरु विशाल देव उस जमाने में जिए, और ध्येय कितना उनका सत्य था। सत्य का अर्थ है जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। जिसके अंदर में कुछ भी बनावटी ना हो, दिखावटी ना हो, वो आदमी अभी अच्छा लगता है। सद्गुरु विशाल देव कोई मठ से, किसी महंत के मंडलेश्वर के शिष्य होकर नहीं निकले। मन में जिज्ञासा होती है तो सबसे पहले हम गुरु खोजते हैं। कहते हैं गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। ऐसा गुरु करो
जो बिल्कुल मरने के करीब हो, बस 2-4 दिन के बाद महंती मिल जाए, बड़ा मठ हो, संपत्ति हो, संपन्नता हो। ये कहावत ही गलत है। गुरु कीजे जान के। गुरु खोजा भी नहीं जाता और गुरु करने के लिए अपने पास में बुद्धि भी नहीं होती है। जिसके पास गुरु जैसे बुद्धि होती है वो गुरु बन ही जाता है, गुरु हो जाता है। अगर गुरु को समझने की बुद्धि होती तो तकलीफ काहे की थी। और गुरु वही पाता है जिसको तकलीफ होती है। गुरु पाने की केवल एक पात्रता होती है, तकलीफ, दर्द होता है। इससे आपका दर्द सही है, दुख सही है, तो गुरु तो पक्का मिलेगा। सद्गुरु विशाल देव 2 भाई थे। वो छोटे थे, बड़े भाई के साथ थे। एक 2 घटनाएं हैं उनके जीवन की जो संकल्प दृढ़ता को दिखाती है। उनके भाई काम करने में थोड़ा सा, जैसे सुबह के सत्र में मैंने कहा, स्विच ऑन तो होता है लेकिन ढीला होता है, तो ऑन होते हुए भी वो ऑफ ही रहता है। मतलब काम थोड़ा करे लेकिन सच्चे दिल से करे, लगन से करे। पढ़ाई भी वही बात है। दिखाने के लिए बच्चे दिन भर मोटी पुस्तक लेकर बैठे रहे, अंदर कुछ जचता नहीं, रमता नहीं है। और ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा है हमने, वो हमने भी पढ़ा है कि जिनको पढ़ते किसी ने देखा ही नहीं, कभी पढ़ लिया है। जब उसका रिजल्ट आता है तब लोग देखते हैं इतना एक्सपर्ट है, इतना टैलेंटेड है ये, इसको तो काम करते देखा। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी। ये बात सच है, केवल सिद्धांत की नहीं है। सन 2000 में आध्यात्मिक मनोविज्ञान पुस्तक कैसे पहुंची हमें नहीं पता है, और पुस्तक के रूप में उसको हमने लिखी भी नहीं। सन 1984 के आसपास हम गुरुदेव जी के साथ अहमदाबाद गए थे, त्रिकम भाई के यहाँ। 1-2 महीना रह करके वहाँ से वापस आए तो त्रिकम भाई सेठ थे, बिजनेसमैन थे। बहुत सारा, लगभग 50 के करीब पोस्ट कार्ड अपने एड्रेस लिख करके दे दिए। बोले कि जहाँ भी साहब रहते हैं उनका हाल चाल आप देते रहिए। रख लिया था। अब हालचाल संतों का कुछ होता ही नहीं है, और जिसका कुछ भी हालचाल नहीं होता है वही जीवन स्वाभाविक होता है, सरल होता है, सच्चा होता है। एक बार जो देखा वही जीवन है, उसमें कोई दूसरा हाल नहीं है, वही है। अब उनकी चिट्ठी थी, उसको दूसरे काम में ला नहीं सकता था, उनका एड्रेस लिखा था। तो चिट्ठी लिखने बैठता था तो 2-3 पंक्तियों में गुरुदेव जी की तरफ से आशीर्वाद, सब कुशल मंगल है, और लिखने का कुछ बाकी नहीं है। तो मन में यही सोचता था क्या लिखें क्या लिखें। तो ऐसे अंदर में जिज्ञासा आई, मन किसे कहते हैं। शाम के समय कोई हम आश्रम व्यवस्था में होते नहीं थे, दिन भर बाग बगीचे में बैठे और जो अपनी अपनी योग्यता के लायक सेवा का कर्तव्य हो किया। प्रायः साहब का भोजन बनाना, साहब के साथ बाहर चलना।
तो पढ़ने लिखने लायक कोई ऐसी भूमिका नहीं होती थी हम लोगों की। फिर थोड़ी देर में बैठ करके फिर आपस में हम लोग सत्संग करते थे, अपनी अपनी शंकाएं समाधान। तो मेरे मन में सदैव से जिज्ञासा होती थी कि किताबों का पढ़ा मत पढ़िए, अपनी ज़िंदगी पढ़िए। बीजक पढ़ना, भवयान पढ़ना, भवयान बहुत देर में याद कर पाया मैं। सच कहूँ तो मुझे पढ़ाई के जीवन में भी याद करने से बहुत दुश्मनी थी। मैं सब्जेक्ट छोड़ता गया याद करने के लिए, साइंस साइड में चला गया। आर्ट साइड लिया था, याद नहीं हो पाया तो साइंस साइड में चला गया, वो अच्छा लगा। फिर उसको छोड़ करके और सब्जेक्ट पढ़े। जो चीज़ बाहर भी पढ़ने में दिखे हमें, वो पसंद की थी। साधु जीवन में आने के बाद अपनी ज़िंदगी को पढ़ना मुझे पसंद था। जो लोग मिलते थे उनकी बातें सुनता था, दुख है, सुख है, तकलीफ़ है, क्या है, पढ़ता था उसको। उसी बीच में आया कि ये मन क्या है। फिर उस मन की परिभाषा कोई उस पुस्तक से दे रहा है, कोई उस पुस्तक से देता है, कोई वहाँ से देता है। मैंने कहा हम भी तो पुस्तक है, आप अपने भीतर से बताइए, बगैर पुस्तक की सहायता लिए आप अपने मन की बात बताइए, मन क्या है। और इसको समझ का विकास पाया मैंने। सत्संगत से समझ बढ़े जो जैसे चित लिए। आज भी कितने लोग हैं, मिलते हैं तो कहते साहब बीजक का अर्थ बताइए। मैंने कहा इतनी टीकाएं लिखी हैं, सत्संग हो रहा है, रात में बात करेंगे। उन टीकाओं को लेकर पढ़ लीजिए। हमको इतनी मेहनत करके बुलाए हैं आप, टीका अलग रखी हो, हमसे क्या सुनेंगे आप। किसी महापुरुष ने टीका लिखी है, उसको पढ़िए, याद करिए। हम टीका नहीं बताते हैं, हम जिंदगी की बात बताते हैं। और जो कबीर ने कही थी, और चिट्ठी में वही लिखते लिखते वो चिट्ठी वो पाते गए, रखते गए, उनको अच्छी लगी होगी। कमज़ोर हो गए तो वो सारी चिट्ठी हमारे पास भिजवा दिया किसी से, और ये बोलकर साहब ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, कभी ये काम आएगा। वो रखे थे। फिर कब वो पुस्तक बन गई हमें पता नहीं। गुरुदेव जी की सेवा में रहता था तो छपाने की फुर्सत भी नहीं, लेकिन बाद में छपी। और छपते छपते कैसे इंदौर पहुंची। इंदौर में कोई स्वामी जी हुआ करते थे, दूसरे पंथ के वो। इंदौर विश्वविद्यालय में तब छत्तीसगढ़ भी एमपी में आता था, छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। इंदौर विश्वविद्यालय में स्वामी जी के बहुत से प्रोफेसर थे, चेयरमैन वहाँ के वाइस चांसलर थे। सब लोगों ने मिलकर के उस समय एक निर्णय लिया कि पूरे भारतवर्ष में हर एक क्षेत्र में पुरस्कार की व्यवस्था है। जैसे पूरे विश्व में नोबेल प्राइज मिलता है लोगों को, तो हाईलाइट में हो जाते हैं कि फिजिक्स में पाया ही, इस साहित्य में पाया है। भारतवर्ष में भी कई एक प्राइज हैं। एक अच्छी गजब की सोच थी स्वामी जी की। उन्होंने कहा कि जो आध्यात्मिक साहित्य हैं उन पर कुछ भी चर्चा नहीं होती है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को लगाया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, और पूरे भारत में फिर उन्होंने साहित्य का संकलन करने के लिए लोगों को भेजा। अब हमें नहीं मालूम कि ये पुस्तक कैसे पहुंची, लेकिन जब वहाँ से चिट्ठी आई हमारे लिए और आसपास के लोग जान पाए, हमारे साथी जान पाए, हम भी जान पाए, तो दूर दूर तक हमें विश्वास नहीं था कि यह पुस्तक। तो लोग हमसे पूछने लगे कि साहब आप कोई किताब भी लिखे हैं, आपको कभी पढ़ते नहीं देखा, लिखते नहीं देखा। बहुत दिनों तक तो लोगों को शक था कि ये कुछ चाल जरूर है, किसी दूसरे की लिखी पुस्तक होगी। बहुत सारी बातें आई। ये बात इस पर बताई कि जो पढ़ता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो पढ़ता नहीं है। पढ़ने के लिए तो जब हम सुबह निकलते हैं चलने के लिए,
तो हम पढ़ते पढ़ते ही चलते हैं। हम भोजन बना रहे होते तो पढ़ लेते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको आज टॉप मोस्ट के वैज्ञानिकों में जाना जाता है, और अपने बच्चों को भी ये आइडिया बताइए और ये छूट दीजिए, पढ़ने नहीं करने की, कुछ खेलने की छूट दीजिए, कुछ करने की छूट दीजिए, कुछ आपके साथ करे ऐसा माहौल बनाइए। गुरुदेव जी के साथ में हम लोगों का रहना ही पढ़ना था। बाकी कुछ समय कोई आश्रम की व्यवस्था नहीं, मठ की व्यवस्था नहीं। सद्गुरु विशाल देव के जीवन में पूरे जीवन कोई आश्रम नहीं बना, और लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि बगैर आश्रम के कोई रहता कहाँ है, पानी बरसता होगा, आंधी तूफान आते होंगे, लेकिन इतने आनंद की जिंदगी हम लोगों की कटी। 20 साल हम भी बगैर आश्रम के रहे। दोपहर में केवल भोजन करने के लिए गांव में आते थे, भोजन बनाया, खाया, फिर बाग में गए। बाग में छोटे बड़े पौधे होते, घास होते, उसी के बीच में प्लास्टिक की आसनी रखते थे, उसी को बिछाया, थोड़ा आराम किया। हमारे साथी थे उसमें, छोटे उम्र के थे, आलोक। थोड़ी देर के बाद हमारे पास आए, हम लेटे थे और देखे तो एकदम से चौंक गए, भड़के। मैं उठ के बैठ गया, बोला क्या? तो बिल्कुल हमारे पैर के 1 फीट के पास में काली काली बहुत जबरदस्त बिच्छू, 1 फीट के अंतर में ही वो चल रही थी कि बैठी थी। वो आए तब देख पाए हो। फिर आराम से बैठा रहा, उसको उठा करके दूसरी जगह डाल दिया। इस प्रकार से कितनी परिस्थितियां आई और गईं। गांव से निकले हम लोग, दूसरे गांव में भोजन पाने के लिए जाना था, और ये उस दिन की घटना है जिस दिन नेपाल के राज परिवार की हत्या हुई है। वो घटना मुझे याद है। सुबह सुबह रेडियो में सुना और हम लोग बाहर निकले, और जो तूफान आया, पानी पड़ा, और दूसरे गांव जाना था। रास्ते में रुके और दूसरे गांव ऐसे पहुंचे कि ना कपड़े भीगे थे ना हम भीगे थे। तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी पानी बरसा, तूफान आया, कहाँ रुके थे आप लोग? तो मैंने बताया कि हम लोगों के पास सद्गुरु की अनुकंपा है, उन्हीं की छत्र छाया में जीते हैं। एकदम आंखें फाड़ फाड़ देख रहे थे। मैंने उनको बताया कि ये लोटा है, हम लोग बड़ा बड़ा लोटा रखते थे पानी पीने के लिए। अब तो बोतल का जमाना आ गया। तो जब पानी बरसने लगा, हम लोग बाहर मैदान में थे, वहाँ कोई दूसरा गांव का होता नहीं, तो सारे कपड़े निकाल करके उसे लोटा के अंदर डाल दिया, लोटा उल्टा कर दिया, और जब पानी बरसना बंद हो गया तो उसी साफ कपड़े को, सूखे कपड़े को पहन लिए, फिर गांव पहुंच गए। अब ये लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि भीगे कैसे नहीं आप? ऐसी ऐसी परिस्थितियों को हम लोगों ने मजे से अपनाया और जिया। उसमें कभी याद भी नहीं आया कि कभी आश्रम की आवश्यकता पड़ेगी और गुरुदेव जी नहीं रहेंगे तो कोई नेटवर्क नहीं है, कोई मठ नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई एफडी नहीं है। अंत में गुरुदेव जी हो सकता है भापे हो, उनके शरीर छूटने के महीना 2 महीना पहले बोले, निष्ठादास चिंता होती होगी। उन्होंने कहा कि जब तुम दूसरों का ध्यान रखते रहोगे तो अपने जिंदगी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य उनके याद है, और उस समय इसको समझने की उतनी विकसित बुद्धि नहीं थी, लेकिन उनकी एक एक बातें जो जो जिंदगी के क्षण बीतते जाते वैसे समझने में आती जाती। इसलिए संत जो कहते हैं, ये पता नहीं कि कोई समझ पाता है कि नहीं, लेकिन अंदर में लिखा जाता है वो, और फिर धीरे धीरे वो कैसेट जैसे खुलते जाता है। गुरुदेव जी का शरीर छूट गया। थोड़ा हम लोग फुर्सत में हुए, हमारे गुरु भाई थे
अमर साहब जी, वो दिल्ली में एक आश्रम बना रखे थे। वो बोले कि अब तो छुट्टी है, चलिए आश्रम देख आइए। दिल्ली गए हम लोग। अप्रैल मई का महीना था, चिलचिलाती धूप। खा पी करके हम लोगों को ले गए राष्ट्रपति भवन दिखाने, दिल्ली का लाल किला दिखाने। पानी साथ में था नहीं, बोतल नहीं रखते थे। ठीक दोपहर में जब प्यास लगी तो ये मन में आया कि होटल में पानी पीते नहीं, पैसा नहीं साथ में कि जूस पिया जाए। एक झुरमुट की छाया में खड़े होकर हम लोग पचसियां पहुंच रहे थे। प्यास सबको लगी है। तभी तक ट्रे में 5-7 कुज्जा में मिट्टी के बर्तन में जूस लेकर के एक आदमी आया। उसने कहा, महाराज जी ये शरबत रस पी लीजिए मौसम्बी का। तो मुझे आश्चर्य लगा। मैंने कहा कि मजाक मत करिए, हम लोग सेठ थोड़ी हैं, इसका पैसा कौन देगा, आप बिना कहे रस लेकर आ गए। उसने कहा, चिंता मत करिए, ये महिला गाड़ी से आई हैं और इन्होंने हमको आदेश दिया है कि इन महात्माओं को रस पिला दो, जूस पिला दो। मैं सोचा कि बिना परिचय के, फिर वो लिए कांप रहा था। मैंने कहा, पहले पी लेता हूँ तो महिला से बात करता हूँ। रस पीने में लग गई, महिला फिर चली गई। आज तक मुझे पता नहीं कि वो महिला कौन थी, लेकिन ये पता है कि गुरुदेव जी ने कहा था कि कोई ख्याल तुम्हारा करता रहेगा। सत्संगत से समझ बढ़े जो जैसे चितते। बच्चों को रोज माँ कहती है डॉक्टर बनो, और ना बन पाए तो रोज धनवानों के सपने दिखाती है। वही चिंता से बच्चा मरा जा रहा है, पढ़ेगा क्या वो। सत्य के साथ बच्चे को नहीं जीने देते हैं। उसको थोड़ा खेलने दो, गरीबी में ही रहने दो। जिसको लोग गरीबी कहते हैं वो घर परिवार की संपन्नता छोड़ करके हमारे साथ संत लोग, गुरुदेव जी के साथ संत लोग, काठमांडू के संत लोग तो राज दरबार के छत्र छाया में जीने वाले। पहली बार सन 1980-81 के करीब हम लोग जब काठमांडू गए हैं, हम लोग तो फकीर होकर के घर से निकले थे, केवल एक साफी और एक अचला पहन करके। लेकिन निमंत्रण आया राज दरबार से, भव्य दरबार, एकदम मखमल का नीचे बिछौना और बीच में ऐसे गद्दी लगी थी गुरुदेव जी के लिए। गुरुदेव जी के सामने रानी की गद्दी लगी थी। अभी वो जीवित है। राज दरबार में उस राज परिवार का केवल एक व्यक्ति है जिसको हटाया नहीं गया उसमें 45 के आसपास उनकी उम्र रही होगी, विधवा हो गई थी। राजा महेंद्र की पत्नी, और पीछे सिक्योरिटी थी और सब लोग बैठे थे, किनारे हम लोग बैठे थे। ठंडी का वहाँ मौसम होता है। 1.5 घंटे तक गुरुदेव जी प्रवचन लगातार बोलते रहे और हम लोगों के पैर तो दुखने लगे, ऐंठने लगे ठंडी के कारण, बार बार टांग सिकोड़ते फैलाते। लेकिन मैंने देखा कि स्वैच्छिक गरीबी जिंदगी जीने वाले राजे महाराजे के घरों में भी दिखे। वो महारानी महिला पद्मासन लगाकर ऐसे बैठी थी, सफेद रंग की साड़ी पहने, काला चश्मा लगाए, और 1.5 घंटे तक ऐसा लगता ही नहीं था कि यह मनुष्य कोई इंसान बैठा है। लगता था कि ये राजस्थान का कोई मार्बल है, श्वेत पत्थर। राज परिवार में भी ये साधना देखी मैंने, स्वैच्छिक गरीबी। उसके बाद आरती पूजा हुई, फिर जलपान का समय आया। गुरुदेव जी के पास वो रानी बैठी। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा कि सेवा ऐसे भी की जाती है। साहब के थाली के पास वैसे बैठी जैसे कोई एक बेटी बैठती हो, बहू बैठती हो, शौक से कि हम अपने हाथों से कुछ खिलाएं। ये लोग कहीं काम करते हैं राजे महाराजे। लेकिन मैंने देखा कि संतरे को छीला। हम लोग सेवा में होते थे तो संतरे छील कर देते थे, खाइए। उसको पहली बार मैंने देखा कि संतरे को छीला, पर संतरे की एक एक फांकी अलग की, फिर उसके झिल्ली उतारी, उसके अंदर जो छोटे छोटे रस के दाने होते वो देती थी खानदान के लिए।
हम लोग उतनी सुविधा नहीं होती, सुविधा बना लेते। घर घर में स्टैंडिंग लैट्रिन देख रहे हैं हम, वो इंग्लिश स्टाइल वाला, तो टांगे टूटेगी नहीं हमारी। हम लोग तो अभी गांव में देखें, गांव में जीने वालों को शाम को वंदना होती है और वंदना उठकुरुआ बैठ के किया जाता है। और उठकुरुआ ऐसे भी बैठना पड़ता था कि पहले ज़माने में जैसे आप लोग बैठे हो तो बिछाने के लिए चटाई नहीं। मदिया बाग में सदगुरु विशाल देव होते थे, कोई व्यवस्था नहीं, उनको अपने बैठने की व्यवस्था नहीं, पत्तियां इकट्ठे करके उसी पर बैठते थे। तो कोई आए तो उसके लिए क्या होता था, तो ऐसे उठकुरुआ बैठता था, नहीं तो मिट्टी में बैठ जाए ऐसे। लेकिन संत कहते हैं कि कभी कोई आकर के ऐसा नहीं हुआ कि इनके यहाँ हमको कुछ भी कम मिला हो। जो आता था उनके दर्शन के लिए, और यहाँ तो अगर बिस्तर मिल जाए, तकिया न मिले तो ये हंगामा हो जाता है। लेकिन सदगुरु विशाल देव के पास कोई आया हो और नाखुश होकर के, अतृप्त होकर के गया हो, ऐसा किसी ने बताया नहीं अभी तक। स्वैच्छिक गरीबी और उसमें जी करके वो संत लोग हीरा बने, तपे। आज उनकी कीर्ति, उनका यश राजमहल तक पहुंचा। और वहां देखा मैंने कि भोजन संत लोग बनाए थे, चावल बासमती का था। संत लोगों को उतना बनाना कहाँ आता है, वो तो सब एक में मिलाकर खा लेते हैं। चावल गीला हो गया, महारानी बोली मैं भी खाऊंगी आज संतों का प्रसाद। संत देह में सकुचा रहे थे, लेकिन छिन करके खाया उसने, कहा ये चावल नहीं है, ये महाप्रसाद है। ये सत्संगत से समझ बढ़े जो जैसे ही चितते हैं, हानि लाभ देखे भले गहे यथार्थ है। जीवन की हानि क्या है, जीवन का लाभ क्या है, इस चीज को क्षण प्रतिक्षण हमें समझते जाना चाहिए। आज केवल और केवल लोग या तो स्कूल की पढ़ाई के भरोसे हैं, और या तो जो टीवी में समाचार आते हैं, सीरियल आते हैं, और जो सिनेमा के एक्टर्स लोग हैं उनके भरोसे जी रहे हैं। वही सबकी आत्मा में बस रहा है, और सब बिल्कुल नकल है। ये नकल में कोई शकल नहीं होती है। सुबह के सत्र में मैंने सदगुरु कबीर साहब को याद करते हुए कहा था, अपन पौ आपो ही बिसर्यो। इतने धन दौलत सहित आप जन्म लिए थे, अब तो राजा होकर जन्म लिए। आपके भीतर वो साम्राज्य था, उसको आपने देखा ही नहीं, और इसलिए बीजक नाम रखा गया उसका। बीजक उसे कहते जो छिपे हुए धन का संदेश देता है, जो भीतर छिपा हुआ है। घरों की सुविधा में जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो इस समझ में नहीं आता था कि पढ़ें क्यों। इतनी लंबी लंबी कविता बना दी किसी ने, हम उसका अर्थ पढ़ रहे, रट रहे, क्यों रटे हम, तो बेमन से पढ़ते थे। और जब गुरुदेव जी के दरबार में आ गए तो पढ़ने का वो शौक बढ़ा। अब तो हमें कोई नौकरी भी करने की जरूरत नहीं थी, हम जी भर सोते, जी भर खाते, शौक पूरा करते अपना। और जब घर में थे तो शौक भी था, हर चीज का शौक था। जो जीवन के सत्यानाश का कारण बनता है, पृष्ठभूमि बनती है, वो घर में था, जिसको शौक कहते हैं। शौक दोनों तरफ का होता है, एक अंदर का होता है, एक बाहर का होता है। बाहर के नकल करने का जिसको शौक है, पक्का सत्यानाश है, क्योंकि वो अंधा होकर दूसरे के पीछे चलेगा। और भीतर का शौक जब जागृत होता है तो अकेला चलता है, वो स्वचिंतन में रहता है, अपने आसन पर बैठता है, किसी की नकल नहीं करता है, और वही अनोखा होता है, यूनिक होता है। और वही सबसे बड़ा अनुसंधान है, जिसको पीएचडी मिलती है, जिसको डीफिल मिलता है, डीलिट मिलता है। स्कूलों की पढ़ाई में बच्चा स्कूल में तो पढ़ने में उतना तेज नहीं था। छुट्टी हुई, घर आया, माँ ने कहा खाना खा लो। उसने कहा कि पिताजी खाए। माँ बोली अभी तो बाग में है, बाग रखाते हैं।
और छोटे से बच्चे में ये संस्कार कहाँ से आया? निश्चित है माया पिता की संगति का असर है। ये सत्संगत से समझ बढ़े, माया पिता का संगत का असर है। वैसे भी हमारी संस्कृति में आप लोग पीछे चलें अपने, तो महाभारत में जब अज्ञातवास में पांडव गए थे तो द्रौपदी भोजन बनाए बैठी हुई थी, पांडव सब गए थे फल फूल की खोज में। भोजन रसोई में तैयार था, वो आते उससे पहले एक महात्मा आ गए। महात्मा आए, उनको बैठाया, बैठा करके कुछ बातचीत की जाती है। लेकिन शिक्षा इसे कहते हैं जहां अक्षर का बोध होता है। मैंने प्रथम सत्र में कहा था, शिक्षा उसे कहते हैं जहां अक्षर का बोध होता है। आंखों से देखने पर, ओठों को देखने पर, चेहरे को देखने पर अक्षर का बोध होता है। द्रौपदी ने देखा कि महात्मा तो बहुत दिन के भूखे हैं, इनसे हाल चाल पूछना बेईमानी है, और तुरंत उन्होंने प्रार्थना कि भगवान रसोई में भोजन तैयार है, पहले भोजन कर ले तब बैठे। सचमुच में भूखे थे वो, बैठे रसोई में भोजन किया और करते करते कुछ अधिक ही कर गए। वो कई दिन के भूखे थे, पेट भरा। तब उनको सद्बुद्धि जगी, ये तो महल नहीं है, जंगल है। इस जंगल में बिल्कुल नपा तुला व्यवहार होता है। जिनके लिए भोजन बनाया था वो फिर क्या खाएंगे? उनके मुख से बात निकल गई कि बेटी हमने बहुत बड़ी गलती की, खा गए, ज्यादा खा गए। जिनके लिए भोजन बनाया था वो क्या खाएंगे? अगर ऐसे ही दिखावटी व्यवहार किया होता तो द्रौपदी को भी याद आ जाता कि यह बात तो गलत हो गई है, लेकिन उसने तो दिल से आमंत्रित किया था। द्रौपदी ने कहा कि भगवान आप जैसों के भोजन करने से कम तो नहीं पड़ेगा। तब महात्मा के मुख से निकला कि बेटी यही आशीर्वाद तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी, इस रसोई में कितने लोग भोजन करते जाएं, भोजन कम नहीं पड़ेगा। और शायद यही आशीर्वाद है, यही संस्कार है कि आज भी हिंदू घर के रसोई में जब भोजन बनाती है तो सबको खिलाने के बाद ही खाती है। अब हो सकता है गणित पढ़ने वाले लोग खाते जाए और जो बचा हो तो खिला दे किसी को। हमारी भारतीय संस्कृति थी। बेटा आया, उसने माँ से पूछ लिया कि पिताजी भोजन किए? माँ ने कहा बेटा भोजन कर लो। उसने कहा पिताजी किए भोजन? पहले तो उनको करना चाहिए था। कोई भाग्यशाली पिता होता है जिसके बेटे में ये गुण आए। वो कैसे होता है? वो सत्य के प्रभाव से होता है, और इसी को साहब कहते हैं कि सत्संगत से समझ बढ़े। हम लोग भी जब छोटी उम्र में गुरुदेव जी के साथ आए, अयोध्या के महंत साहब जी, इलाहाबाद के श्री साहब जी साल में एक बार जरूर जाते थे सदगुरु प्रेम साहब के दर्शन के लिए। कभी हमने देखा ही नहीं कि ये हमारे गुरुदेव हैं या महंत हैं या बड़े हैं, स्वामी हैं। और केवल उन्हीं के लिए नहीं, कोई भक्त आए तो भी उनके स्वभाव में रग रग में बस गया था कि जा करके खड़ाऊं पहनते हुए सब जगह घूम लेना, कहाँ आसन रहेगा, भोजन की व्यवस्था क्या है, सब अनुकूल है कि नहीं है। इतना करने के बाद तब हम लोग उनसे कहते थे कि देखते रहना, ध्यान देना। ये उनके रग रग में था ये, इसलिए उनको पहचानने में कठिनाई होती थी लोगों को कि क्या यही महंत है। महंत शब्द कभी पसंद नहीं किया उन्होंने अपने लिए। एक कमरी रखते थे, काली कमरी, ये छत्तीसगढ़ में किसी ने भेंट की थी। उसी से पैर पोंछ लेते थे, उसी को जमीन में बिछा लेते थे, ठंडी लगे उसी को ओढ़ लेते थे, झाड़ दे उसका सब धूल निकल जाता था। यही छत्तीसगढ़ में किसी घर में एक आसन लगा हुआ था कार्यक्रम के समय, और खाट थी। खाट में रात के चोर बहुत थे, जिसको खटमल कहते हैं। रात को निकले वो सोने नहीं देते हैं, बहुत दिक्कत हुई। हम लोग तो नीचे पैरे पर लेटे थे, वो पैरा भी गजब मुलायम का होता था। आज भी याद आती है कि सब जूता इसी में पोंछा हुआ होता है।
आप कालीन लाकर बिछा दीजिए, गद्दे बिछा दीजिए, सब जूता पहनकर चलते रहते हैं। पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ में भी ये शौक आ गया कि अब उसको नहीं बिछाते। नहीं, पैरा तो सबसे शुद्ध गद्दा होता है। उस जमाने में पैरा पर ही हम लोग लेटते थे, बैठते थे, और यहाँ पर भी वही बिछाया जाता था। सांचे से भागा फिरा झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो, अब नहीं कहूँगा मैं। जब रात में खटमल काटे तब साहब किसी से कुछ नहीं बोले, और संजोग से कोदो का पैरा था उसके घर में, बहुत मुलायम होता है, और बिछाया, उसी पर कमरी डाली और फिर बढ़िया से सोए। 3 दिन उसी पर सोए हो। ये महाराजाओं का गुण है। ये चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सब साहन पतिसाह। कितने आनंद का जीवन है ये। बड़ी बड़ी सुविधाएं उनको मिलने वाली, लेकिन वो इसी में सुखी थे। स्वैच्छिक रूप से गरीबी, और हम लोग इन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को रोते झंगते देखते हैं। फीस नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। गरीबी मन में घर कर जाए तो बहुत दुखदाई है। और नहीं तो जीवन तो सबका अमीर है, अमीर बनकर ही पैदा होता है। इसलिए गरीब घर के घरों में भी मैंने देखा है कि बेटी का नाम राजरानी रखा, बेटी का नाम राजरानी। लेकिन दिक्कत यह है कि आज मुख्यमंत्री हो गए, इसलिए कोई लालू कहता ही नहीं है। आपने कहीं सुना है? लालू नहीं कहता, क्योंकि मुख्यमंत्री है। और उसने अपनी बेटी का नाम राजरानी रखा तो कोई राजरानी नहीं कह रहा था, उसको क्या कहते थे? लंगड़ी। जहां हम जन्मे हैं, जिस गांव में, उस गांव की अपनी आंखों देखी बात बताता हूं। वो जन्मते ही एक पैर उसका, हो सकता है पोलियो का असर हो, छोटा हो गया था, टपक के चलती थी। केवल इस वजह से गांव के किसी ने उसको राजरानी कहा ही नहीं। वो अमीर होती तो, लालू की बेटी होती तो। ये होता है समाज में। लेकिन इसके लिए अपने भीतर में सत्य की समझ होनी चाहिए। सत्य तो सत्य होता है, वो लंगड़ा नहीं होता है, कमजोर नहीं होता है, गरीब नहीं होता है। लड़की बड़ी हुई, घर वाले चिंतित होने लगे कि इसका विवाह होगा कि नहीं होगा, कोई इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में लड़की के लिए लड़का खोजने जाना पड़ता है। लेकिन मैंने बताया, और मुझे पूरा विश्वास है, संत महापुरुषों का कथन है कि हर कोई अपने साथ अपनी यात्रा का जो कुछ चाहिए वो सब सामान लेकर के पैदा होता है। 18 साल की उम्र में वो लड़का मिला जो बीएससी कर रहा था, और शायद पहला या दूसरा ही घर गए होंगे उसके पिता, और बातचीत शुरू की। उस लड़के ने स्वीकार कर लिया। पिता को लगा कि ये बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया विवाह को। शायद ये समझ नहीं पाया हो, तो उसने खुलकर कहा कि बेटा, मेरी बेटी में थोड़ा सा दोष है, एक पैर से कमज़ोर है। उस बेटे ने कहा कि बाबूजी, मैं लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, पैर के साथ नहीं कर रहा हूँ। एक जिंदगी केवल पैर नहीं है, उसके कई और अंग भी हैं, और सबसे उसका मजबूत अंग है उसकी आत्मा। ये किसकी बात है? ये अष्टावक्र की बात है। उस लड़के ने बोल दी, विवाह हो गया, लड़की ससुराल गई। थे वो गरीब, लेकिन ससुराल जाने के बाद में आप लोग आजमाइएगा, घरों में होता है, कोई नक्षत्रशाली बच्चा पैदा हो जाए, बेटी आ जाए, तो घर बदल जाता है, उसके आते ही बदल जाता है। उसके घर जाते ही 2-3 साल में ही वो टीचरशिप की नौकरी पा गया। नौकरी में भी बहुत अधिक वेतन नहीं मिलते थे, 150-200 उस जमाने में। कहाँ से समृद्धि उसके छप्पर फाड़ करके विकसित हुई आंगन में, कि आज तो पैसा ज़्यादा हो तो लोग फॉर्च्यूनर लेते हैं, उस समय पैसा ज़्यादा हो तो लोग हाथी लेते थे। उसके घर में हाथी आया। फिर उसके मायके में लोग याद करने लगे, राजरानियां बहुत दिन से नहीं आई। तो लड़की के पिता ने अपने
लड़की के लिए कहा कि बेटी कभी आ जाओ, बहुत दिन हो गए तुम मायके नहीं आई हो, आ जाओ। तो लड़की ससुराल गई थी लंगड़े लंगड़े, और ससुराल से जब मायके आई तो हाथी पर आई। वो हाथी पर बैठी हुई थी, पहलवान आगे था, और गांव के बाहर चारों तरफ बगिया है हमारे यहाँ। उसी बगिया में जब हाथी आया चिघाड़ते हुए, तो खेत में काम करने वाले देखे हाथी आ गया, और हाथी के साथ जब देखा उस बेटी को, तो मैंने देखा कि सारे काम करने वाले उठ करके और लपक के उसको देखने के लिए आतुर हो गए। और उस दिन किसी ने नहीं कहा कि चलो देखे लंगड़ी आ रही है। उस दिन सारों के मुख से निकला कि चलो देखे राजरनिया हाथी पर बैठकर आ रही है। उस दिन नाम बदल दिया उसने अपना। ये आत्मविश्वास है, ये आत्मा का विश्वास है ये, और ऐसों के साथ जीना सत्य की समझ है। सद्गुरु कहते हैं सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे ही चित्त दे। एक पुस्तक हमने लिखी, दुखी रहना मजबूरी नहीं। हमको भी गजब गजब पुस्तक लिखने का कहाँ से शौक आया। स्कूल में पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं, बहुत तेरे सब्जेक्ट ढूंढे पढ़ने के लिए, शौक नहीं आया। लेकिन जब लोगों से बातचीत की, लोगों की जिंदगी देखी, लोगों को दुखी देखा, तो मैंने लिखा कतई नहीं, आपने दुख को आमंत्रित करके स्वीकार किया है। आप दुख को दूर से देखिए तो दुख तो आपके साथ नहीं है, दुख आपसे दूर है। और इतने काम की बनी पुस्तक केवल एक व्यक्ति ने हमको बताई टेलीफोन पर, बड़ा आनंद लगा मुझे। इसकी पंक्तियां सार्थक हो गई। वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, इलाहाबाद मेला में गए होंगे आश्रम पर, और दुख में ही थे, अपने को पाए। उनके पिता दिवंगत हो गए थे, चाचा सर्विस में थे, उनसे वो पढ़ाई लिखाई का सहयोग पाते थे। और पढ़ाई पूरी होने के बाद वैकेंसी निकली, उन्होंने फॉर्म भर दिया, परीक्षा दी, फेल हो गए। 3 महीने के बाद वो चाचा भी उनके दिवंगत हो गए। वो मुसीबत में कि अब हम पढ़ भी नहीं सकते, जो आर्थिक सहयोग मिलता था वो बंद हो गया। अब मैं मर जाऊं कि जिंदगी का क्या करूं, ऐसा सोच रहे थे वो। और फिर आए होंगे कार्यक्रम में प्रयाग में, वो पुस्तक उनको दिखी तो बहुत चुंबक जैसे लगी, फिर ले लियाओ। कहते थे कि पढ़ने का मन तो नहीं होता था, लेकिन इस पुस्तक की हेडिंग को देख करके ऐसा लगता था कि इसको पढ़ूं पढ़ूं, और पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था, सिरहाने रख देता था इसको। और 3-4 महीने के बाद में सीधे वो जो परीक्षा पास किया, वो जिले के कप्तान बने, IPS हुए वो। उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों एक में चलता था। पर 10-1 वर्ष बाद हमारे साथी आशुतोष थे, वो पुस्तक लेकर के हरिद्वार कुंभ मेला गए। वो आदमी अपने ड्रेस में, IPS आदमी तो थोड़ा पर्सनालिटी वाला होता है, अपने दरोगा के साथ, सिपाहियों के साथ आया और इनसे पूछा कि हमें एक पुस्तक चाहिए, दुखी रहना मजबूरी नहीं। इन्होंने एक निकाल के दी, कहा एक मत दीजिए, जितनी हो सब दे दीजिए। तुम्हारे साथी ने कहा कि कुछ औरों को भी रहने दीजिए, आप सब क्या करोगे। तब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। इस पुस्तक ने मुझे यहाँ पहुँचाया, ये जो फूल लगे हुए स्टार हमारे, ये पुस्तक ने दी है। ये पुस्तक नहीं मिली होती तो मैं मौत में ही चला जाता। और तब फिर उन्होंने कहा कि हो सके तो इस पुस्तक के लिखने वाले को, अधिकतर लोगों में ऐसा होता है कि राइटर होगा कोई, महात्मा होगा कोई, या विद्वान होगा कोई, तो बूढ़ा ही होगा। और सोच भी सही है कि वृद्धों में ये ज्ञान अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब उन्होंने हमसे टेलीफोन पर बात की, हमारी आवाज़ सुनी, तो उनको आश्चर्य लगा कि आप इतनी कम उम्र में ऐसी पुस्तक लिखते हैं। सत्संगत से समझ बढ़े। मैंने कहा कि मैंने नहीं लिखी, हमारे गुरुदेव की आशीर्वचन है ये, जिनकी छत्र छाया में मैं जिया हूँ, रहा हूँ। कभी किसी ने नहीं देखा कि पुस्तक लिखते कब आई है। मैं बता रहा था, वो लड़का स्कूल से आया और उसकी माँ भोजन के लिए बोली, तो उसने पिता के लिए पूछा। ये शिक्षा है। माँ ने कहा कि वो अभी बगिया में है,
सेब का बगीचा था, उसमें रखाते थे वो। उसने कहा मैं भेजता हूँ जाकर के, पहले वो भोजन करेंगे तब मैं करूँगा। वो चला गया और पिता को भेज दिया। एक खाट पड़ी हुई थी, खाट पर आराम से लेट गया। और जिस समय आप आराम में होते हैं उस स्थिति को पहचाने आप। आपके सबसे सुंदर, सबसे सुखद और सबसे निरापद ध्यान का वो क्षण है जिसको आराम कहते हैं। उसी परिभाषा को पतंजलि ऋषि कहते ध्यानम निर्विषयम मनः। अब विद्वत जनों के लिए ये भटकने का रास्ता है। इसकी टीकाएं पढ़ो तो, इसकी व्याख्या पढ़ो तो दिमाग चकरा जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। और इसलिए हम इसको सूत्र से नहीं शुरू करते हैं, लोगों के सामान्य जनजीवन से शुरू करके सूत्र पर पहुंचाते हैं। हम वेद के, उपनिषद के और विद्वानों के सूत्र इसलिए नहीं बोलते कि उस सूत्र सुनते ही आदमी को दिमाग में उल्टी होने लगती है। कठिन है, लेकिन जीवन सरल है। वो सूत्र जो बोले गए हैं उसको अपनी बुद्धि से पढ़ते इसलिए कठिन लगता है। वो ध्यानम निर्विषयम मनः। वो लड़का आराम से लेटा हुआ था, आसमान की ओर आंखें थी, बगीचा दिखता था, बगीचे में सेब फले थे, कुछ पकते थे। उसी आंखों के सामने एक सेब जो पक गया था वो टूटकर नीचे धरती पर आ गया। वो ऐसा लेटा हुआ था कि उसके सामने पूरा आकाश। उसके मन में तुरंत प्रश्न आ गया, जहां ध्यान होता है वहीं ज्ञान होता है। इसलिए इस पर भी मैंने पुस्तक लिखी, ताजा ज्ञान और ताजा ध्यान। नकल करके कुछ भी करोगे, जिंदगी भर ध्यान लगाते रहो, दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ध्यान सही नहीं होगा। आप सब कुछ छोड़ दो, सब करना छोड़ दो, वहीं से ध्यान शुरू होता है। उसको आराम के क्षण कहते हैं। आराम बहुत प्रचलित शब्द है, प्यारा शब्द है। राम के साथ जीने को आराम कहते हैं, चिंता के साथ जीने को चतुराई कहते हैं। ये दुनिया के चतुर मानते हैं लोग अपने को, जो रात दिन उलझे हुए हैं। उसके मन में एक प्रश्न आया कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब सेब तो गिर रहे थे बहुत पहले से, देखा भी बहुत लोगों ने है, लेकिन ध्यान से नहीं देखा, आराम से नहीं देखा, खाली चित्त में नहीं देखा। उसके मन में आया कि ये सेब नीचे क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उसके अंदर का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम लोग चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं, ये हमारे अंदर में फीड जो सिस्टम है, ये उसको फ्री कर दें तो ये अपने आप सोचता है, बनाता है, करता है। अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले हमसे कोई पूछता कि आप क्या बोलेंगे मंच पर पहुंच करके, तो हम नहीं बता सकते थे। क्या भाषण होंगे, क्या दृष्टांत होगा, क्या सब्जेक्ट होगा। इसलिए आज तक कभी भी मैंने कोई पुस्तक पढ़ करके मंच पर नहीं बैठा। जब मंच पर बैठता हूं, लोगों को देखता हूं, तो भीतर कोई तैयार हो जाता है, फिर वही बोलने लगता हूं। वही किताब लिखने की चीज है। उसने देखा कि सेब नीचे आ गया, तो दूसरा उत्तर आया कि आसमान दूर दूर तक खाली है और नीचे केवल 15 फीट पर यह जमीन है। इस जमीन में कुछ ऐसा है जिसने उस सेब को नीचे खींच लिया, ऊपर जाने नहीं दिया। और उस शक्ति का नाम उसने बताया ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और केवल इतने में ही आज टॉप मोस्ट के वैज्ञानिकों में उसका नाम लिया जाता है, जिसको सर आइजक न्यूटन कहते हैं। हम किसी अपने बच्चे को बगिया नहीं जाने देंगे। साहब कहते सत्संगत से बगिया तो सत्य है। स्कूल तो झूठा है। सारे पाखंड स्कूल में इकट्ठे किए जाते हैं। आपके बैठने की सुविधा है, बिल्डिंग है, एसी है, पंखे हैं, ये सत्य थोड़ी है। आकाश सत्य है, हवाएं सत्य हैं, नदी के तट सत्य हैं, ये पर्वत सत्य है, हिमालय की तलेटी सत्य है। इसलिए जिस भी संत को ज्ञान हुआ है, बुद्ध को देखिए तो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ है, कबीर को देखिए तो लहर तारा के पास हुआ है, सदगुरु विशाल देव को देखिए तो बंदिया बाग में हुआ है। किसी को भी महल में ज्ञान नहीं हुआ है, महल से बाहर आया है तब ज्ञान हुआ है। बच्चों को कभी आने नहीं देते, मोजा नहीं निकालने देते हैं। थोड़ा सा जाड़ा हुआ नहीं कि हाथ दस्ताने पहन लिया, मोजा पहन लिया, ढक लिया। और सुबह आप टहलने जाते हो,
सब अंग ढके रखते हो, मतलब सत्य से छुपते छुपते चले जाते हो। सत्य आपके पास आ रहा है और आप सत्य को दूर करना चाहते हो। आप देखिए, टहल करके आते हो, शीशे के सामने खड़े होइए, आपका चेहरा ढका नहीं होता है, उसको ठंडी नहीं लगती क्या? हाथ में दस्ताना पहन लिया, पैर में मोजा पहन लिया, नाक में कौन सा मोजा पहनोगे? वो खुला रहता है। लेकिन आप दर्पण के सामने होकर के देखिए तो गाल और चेहरे बिल्कुल आपके बिल्कुल सेब जैसे लाल लाल दिखेंगे। ये ठंडी हवाएं आकर के आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है। हीमोग्लोबिन तभी बढ़ता है जब आपके शरीर के अंदर खून में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, उसी को ठंडी कहते हैं। यहाँ से नेपाल जाइए, आप पहाड़ के ऊपर खड़े होइए, एकदम ठंडी सांस मिलेगी। और इसीलिए नेपाल के लोगों को देखिए, जल्दी बूढ़े नहीं होते हो, झरना का पानी पीते हैं, मकई का हलवा खाते हैं बिना दूध और बिना घी का, और जो सरसों होता है उसको राया कहते हैं, और मकई के हलवा को मैंने हलवा कह दिया, वो लोग ढेड़ो कहते हैं। पानी में उबालते हैं और सरसों की पत्तियां का झलरा बना लेते हैं। और देखिए कि 80 बरस की कोई महिला होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा लगाओगे तो 45 साल। ऐसे ऐसे गीत गाती हैं झावरे कि पहाड़ों के उस कोनों से टकरा करके कितनी दुनिया बढ़िया प्रतिध्वनि आती है उसकी। ऐसा लगता है कि हमारे ये साउंड का इकोसिस्टम काम कर रहा है। उनकी सेहत देखिए, उनकी आंखें देखिए, सत्य के साथ है वो। सत्संगत से समझ बढ़े, जो जैसे चित दे। हमारे नौनिहालों को, बच्चों को, और हो सके तो आप भी थोड़ी देर के लिए नहीं हिमालय पहुंच जाते हैं तो अपने खेत की मेड़ पर ही बैठ जाया करिए। वो हरियाली देखेंगे, वो आकाश के तारे देखेंगे, उड़ते पक्षी देखेंगे, यही न्यूटन बनेंगे और यही कबीर बनेंगे, यही बुद्ध महावीर बनेंगे। सबके घर आंगन में ये स्वर्ग है, इस स्वर्ग को पहचाने। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम पूज्य साहिब जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे, और जिस विचार को हम सुन रहे हैं हो सकता है थोड़ी देर के बाद भूल भी सकते हैं। तो इसके लिए आज तो बुक स्टॉल नहीं लगाए हैं, कल लगाएंगे। और साथ